राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं एक गृहिणी हूँ। जैसे गृहिणी एक माँ अपने घर को किस प्रकार से संवार के, बिल्कुल समेट के, कि मेरा घर बिखरने ना पाए, चाहे बच्चे हों, चाहे पति हो, चाहे घर का कोई भी काम हो, चाहे कोई भी समस्या हो। माँ सोचती है, एक महिला सोचती है, एक माँ सोचती है कि सब कुछ मुझसे सही हो जाए। मैं कोशिश करूँ कोई चीज़ ख़राब ना होने पाए, बिल्कुल परफेक्ट हो। भले मुझे कोई तकलीफ़ हो, लेकिन मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे परिवार में किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए तभी तो वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है, और सुबह बिना किसी फीस, बिना किसी थकावट के, सुबह से शाम तक, रात्रि तक, सुबह सबसे पहले उठना और रात्रि में सबसे बाद में सोना, ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा होती है। दोस्तों, कभी हमने सोचा है कि मतलब इतना मेहनत, इतना मतलब कार्य करते हुए क्या हमारे मन पे थकावट, शरीर में थकावट, हर जगह थकावट नहीं होगी? जीवन कब हमारा, बचपन से लेकर हम कब बूढ़े हो जाते, अपने लिए कभी हम जीते ही नहीं है। हमने लोगों को सुना है, मतलब कि जो चीज़ मैं आज आपसे कह रही हूँ मैंने दूसरों से सुना है, लेकिन मैंने स्वयं किया, स्वयं अनुभव किया, अपने जीवन की कहानी मैं बता रही हूँ। तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि हाँ, मतलब कैसा रहता है मेरी, हम सबकी माँ का, दादी का, सबका जीवन कैसा रहा है, क्योंकि उसी पड़ाव से हम गुजर के आए और हम गुजर भी रहे हैं। इस इसलिए हम एक छोटी सी वीडियो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि ये सारे कार्य करते हुए ना हम अपने आप को ध्यान कर पाते हैं, ना हम अपने उस प्रभु को याद कर पाते हैं जिन्होंने हमें इस संसार में प्रभु को पाने के लिए हमें ये जन्म, मानव जन्म दिया है। क्योंकि मानव जन्म मिलता है ईश्वर को पाने का, लेकिन हम सब क्या करते हैं, बच्चे, परिवार, पूरे संसार में इस प्रकार खो जाते हैं कि हम कब बचपन से वृद्ध हो गए, हमें पता नहीं चला। पता हमें तब चला जब हम वृंदावन गए, और वहाँ पर चारों तरफ कृष्णमय किशोरी जी, मतलब हमारे प्रिय जी लाल जो के प्रेम में इस प्रकार बच्चे से लेकर वृद्ध तक, ब्रजवासी और जो आने वाले भक्तगण जिन्हें श्रद्धा भी नहीं थी, वो सब इस प्रकार से उनका जीवन बदला। स्वयं मेरा जीवन बदला 2017 से, सॉरी 2023 से, जब मैं वृंदावन गई 23 अक्टूबर, और दिन था बुधवार 2023 में, जब मैं गई वृंदावन। तब से मेरे जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन हुए कि मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा दोस्तों। तब से मैंने सोचा, लोगों को वहाँ पर देखकर, प्रभु में आस्था थी, सब कुछ था, पूजा पाठ करती थी, मतलब जो समझ में आता था, मतलब जो बचपन से देखा सुना वैसे ही पूजा पाठ करती थी, वैसा। लेकिन सच में पूजा करने का सही तरीका क्या है, और हम कैसे पूजा करें कि हम अपने प्रभु को जीवन के, ये जो हम जीवन के कर्तव्य को निभाते हैं, जैसे कि परिवार संसार में रहते हुए हम जो कार्य करते हैं, असली पूजा तो हमारी ये है। इस पूजा में हमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत यदि आती है तो हम प्रभु को याद करते हैं, पर प्रभु का सहारा लेते हुए संसार के कार्य को करते हुए यदि हम चलते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे जीवन में जो छोटी छोटी समस्या आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, वो कब निकल जाती हैं दोस्तों। इसलिए ये सब चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि संसार के कार्य करते हुए हमें प्रभु को याद करने का बिल्कुल समय नहीं मिलता है कि हम अपने जिस भगवान में हमारी आस्था होती है। देखो, शक्ति एक होती है, लेकिन आस्था हमारी किस में है? जैसे हमारी श्री जी में है, ठाकुर जी में है, किसी के हनुमान जी में है, पर शक्ति एक ही है। आस्था हमारी अलग अलग चीज़ों में होती है, भगवान में होती है। इसलिए मेरी श्री जी ठाकुर जी में आस्था है, प्रेम है उनसे, और यूँ कहें कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया है, और हम तो उनसे प्रेम करते ही हैं। वो हमसे जब प्रेम करें, क्योंकि बिना उनके प्रेम के हम उनकी ओर झुकाव, कहते हैं जब हम, वो हमसे प्रेम करते हैं तभी हम उनकी ओर कदम बढ़ाते हैं। ऐसे ही बिना हमारा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा कि ठाकुर जी, किशोरी जी हमें प्रेम नहीं करते हैं और हम उनकी तरफ खिंचते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि हम उन्हें एक बार याद करते हैं तो एक बार वो भी हमें मुड़ के ज़रूर दें। जैसे कि हम किसी को आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं, तो
कितना कौन नहीं सुनेगा, एक बार तो मुड़ के देखेगा ही ना कि कौन मुझे आवाज़ दे रहा है। वैसे ये एक छोटी सी काउंटर मशीन है काउंटिंग करने के लिए कि हम अपने किशोरी जी, ठाकुर जी, आप जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, उन्हें याद करते हैं, इसके ज़रिए आप अपनी पूजा को कर सकते हैं। तो इस छोटी सी काउंटिंग मशीन से आप कैसे मतलब कितनी बार इन्हें याद कर सकते हैं, आप यकीन भी दोस्तों नहीं करेंगे। क्योंकि हम जब पहली बार ये काउंटिंग मशीन मंगाए तो जब से मेरा वृंदावन गई तब से मेरा लगाव तो बढ़ा ही, और मैं उन्हें नाम जप के द्वारा श्री राधा राधा और श्री राधा वल्लभ मतलब जिस भी नाम से उन्हें हम याद करते हैं तो याद तो करते हैं, लेकिन हम कितना उन्हें याद करते हैं हम स्वयं जान सकते हैं। क्योंकि जब से हम ये काउंटिंग वाली मशीन मंगा है तो नाम जब भी फुर्सत मिलती है या कोई वैसा काम करते हैं जिससे मुझे हाथ ना धुलने पड़े, मतलब कुछ वैसा काम करने, उंगली में फंसा लिए इस प्रकार से, ये देखो फंसाने वाला बना है, और अपना ये जो बटन है इनको दबा दो तो अपना नाम जब या राम 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 राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ, मतलब जो भी आप करते हैं तो उन्हें हम याद करते हैं। तो ऐसे हमारी घर वाली पूजा भी हो जाएगी और अपने प्रभु को याद करने वाली पूजा हो जाए। भले हम मंदिर न जाएं, प्रेमानंद महाराज जी क्या कहते हैं कि हम भले मंदिर न जाएं, एक दीपक न जलाएं, कुछ ना करें, यदि हम आंख बंद करके एक सेकंड के लिए अपने इष्ट, अपने ठाकुर जी को, किसी को भी हम याद कर लेते हैं जिसके प्रति हमारा भाव है मन में, तो पूजा हमारी हो गई। उस पूजा से लाख गुना ये फल देती है हमारा नाम जप। कहते हैं कलयुग सिर्फ नाम आधारा, कलयुग में सिर्फ नाम का ही होता है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप नाम जप का सब, नाम के द्वारा ही आप संसार के इस भवसागर से पार जा सकते हैं। क्योंकि आप कितना भी कुछ करिए, यदि आप नाम जप करके अपने जो पुराने, क्योंकि आपने यदि मन बनाया है कि अब हम अच्छे कर्म करेंगे, जीवन हमारा अच्छे से व्यतीत हो, पिछला जो भी गया उसे भूल जाओ। लोग कहते हैं हमने बहुत पाप किया, बहुत ऐसा कैसे कल्याण होगा, लेकिन यदि आपका प्रभु के प्रति प्रेम जागा है तो प्रभु भी चाहते हैं कि अब तुम सुधर जाओ और आगे बढ़ो ज़िंदगी में, वहीं से अपनी गलत चीज़ों को स्टॉप कर दो, फिर जीवन में प्रण ले लो कि कभी कुछ भी गलत नहीं करेंगे, और आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका नाम लेकर नाम जप शुरू कर दीजिए। दोस्तों देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता है। ये मैं कहीं सुनी बातें, मतलब नहीं कि मतलब इधर उधर से कहानी लेकर मैं आपको बता रही हूँ, नहीं, स्वयं का अनुभव आपसे शेयर, क्योंकि मैं अपनी ब्लॉगिंग में जो भी करती हूँ अपना स्वयं का अनुभव, कुछ भी आपसे शेयर करती हूँ अपना स्वयं का अनुभव। दोस्तों आप एक काउंटर मशीन मंगा लीजिए मेरी बहनों, और नाम जप शुरू कर दीजिए, फिर देखिए हफ्ते भर में आपके जीवन में वो चमत्कार होगा, वो परिवर्तन होगा कि जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। सच्ची में ये अपना अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि ये छोटी सी मशीन आपको आपके इष्ट को मिलाने का काम करेगी। इसका मैं कोई प्रमोशन नहीं करती हूँ, ना मेरा कोई बेचने का मतलब है, लेकिन मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ। मैंने ना अभी कोई गुरु बनाया है, सिर्फ मन से मैं अपने प्रेमानंद महाराज जी को मानती हूँ, उनकी सारी बातों को फॉलो करती हूँ, उनकी सारी अच्छी चीज़ें अपने जीवन में, अपने बच्चे, अपने पति, अपने संसार में उतारने की कोशिश करती हूँ कि जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें जीवन में हों, ताकि आने वाली पीढ़ी और जो स्वयं ये जीवन संसार चल रहा है को कर्तव्य को पूरे करते हुए अपने श्री जी के चरण शरण में स्थान मिले और उनके दर्शन हमेशा मिलते हैं। तो जीवन में यदि आप सफलता चाहते हैं, जीवन में आप पीछे जो चीज़ें चली गई उनको भूल जाना चाहते हैं और अच्छी चीज़ें, तो सिर्फ आप नाम जपिए, एक चीज़ है जो आपको उस चीज़ से बहुत ऊँचे ले जाएगा। तो दोस्तों एक बात मेरी ज़रूर मानिए, आज का ब्लॉगिंग का पूरा ये है कि आप एक काउंटर मशीन मंगाइए और नाम जप शुरू कर दीजिए, श्री राधा राधा राधा। फिर देखिए आपको खुद पता चलेगा कि मैंने दिन भर में कितना कर दिया, हज़ारों। आपको ऐसे पता नहीं चल पाएगा ना कि मैंने कितनी बार, अगर काम करते चलते फिरते जय जपा जब आप करते रहते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता। पर ये काउंटर मशीन यदि आप जब ये नहीं कि इसको पकड़ के बैठना, आप चलते फिरते इसको करके कर सकते हैं। तो एक बार ये वाला मशीन मंगा के आप लोग नाम जप शुरू करिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आए। दोस्तों छोटी सी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अपने अगर यदि आप करते हैं तो अपना सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण।